बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें आज हम अपना स्टाइल थोड़ा चेंज करेंगे। इससे पहले हम स्लाइड्स के ज़रिए देखते रहे हैं, उसी के ज़रिए हम अपना काम परफॉर्म करते रहे हैं। आज हम ये जो सॉफ्ट कॉपी मैंने शेयर की थी व्हाट्सएप के ग्रुप में, बुक को सामने रख के यहाँ से थोड़ा सा हम अपना पर्सपेक्टिव क्लियर करेंगे। कुछ अंदाज़ा आपके क्वेश्चन से हो रहा था कि आपको वो चीज़ें जो हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करें तो बुक से फाइंड करने से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये बुक की सॉफ्ट कॉपी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क आईटी सीरीज़ का वर्जन हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसको हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इसी को हम फॉलो करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ के इस अब आगे जो हम OSI मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, OSI मॉडल में अभी तक हम उसकी रैशनल को डिस्कस कर चुके हैं। वो चीज़ें अब आज हम देखते हैं। अब इस बुक को हम फॉलो करते हैं। अब इसमें हमने फाइंड करना है अपना OSI मॉडल का जो टॉपिक था वो हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो मैंने क्योंकि पहले से ये चीज़ें नोट की हुई थी इसलिए मैं डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच गया हूँ। आप देखेंगे आप अपनी बुक पे फाइंड कर सकते हैं। ये जो सॉफ्ट कॉपी आपके साथ शेयर की गई है उसको आप रीड कर दीजिए। ये सेम वही बुक है, उसी की स्कैंड कॉपी है। अब हमारा पेज नंबर 308 जो सॉफ्ट कॉपी का है, और वैसे अगर आप हार्ड कॉपी की बात करें तो 293 पेज बन रहा है इस एडिशन में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हम लेयर्स ऑफ OSI की बात कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने रैशनल डिस्कस की है वो भी हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेयर्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम शुरू से बात करें तो शुरू से हम जो भी बातें हैं एडवांटेज OSI मॉडल को हम डिस्कस कर चुके हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन नाम से ज़ाहिर है कि हमने इसकी रैशनल जब डिस्कस की थी तो OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम, ओपन से मुराद हर एक के लिए जो खुला हुआ हो, यानी कि इसमें इस सिस्टम में कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे हमने इसकी रैशनल डिस्कस की थी कि कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए ये इसका मेन एडवांटेज कंपैटिबिलिटी इसका एडवांटेज था, और दो एडवांटेजेस और थे जो हमने डिस्कस किए थे। कंपैटिबिलिटी से मुराद ओपन सिस्टम ही है कि हर तरह के कंप्यूटर इस सिस्टम में कनेक्ट हो सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। ये एडवांटेजेस आप रीड कर सकते हैं खुद से, और कुछ हमने डिस्कस किए भी थे। फिर हमने लेयर्ड आर्किटेक्चर की बात की थी कि वन आफ्टर अनदर एक स्टेप परफॉर्म होगा, वो हमने डिस्कस किया था। फिर दो कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन किस तरह होगी वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि लेयर नंबर 7 से सेंडर साइड से स्टार्ट होगा, और करते करते ये जब लेयर नंबर 1 से होकर केबल पे पहुंचेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाटा पहुंच चुका होगा। फिर उसको रिसीवर के अकॉर्डिंग उसके लोकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैं आपको बुक से हवाला दे रहा हूँ। उसके बाद इंटरफेस बिटवीन लेयर्स था। अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, तो हम उसी तरह कह रहे हैं कि जब आपके पास 3 लेयर्स टॉप की हैं, फिर 3 लेयर्स बॉटम की और एक सेंटर में लेयर है, तो इन सारी की फंक्शनैलिटी क्या है, किस तरह से काम करती हैं, और और इसके बाद उसने तफसील बयान की हुई है 7 लेयर्स की। अब यहाँ पर आप देखें तो 7 लेयर्स में जो यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया हुआ फिज़िकल लेयर, लेयर नंबर 1 होती है ऑब्वियसली। लेकिन हमने ये प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है तो हम चाहते ये हैं कि हम लेयर नंबर 1 से ना पढ़ना शुरू करें, हम लेयर नंबर 7 से शुरू करेंगे। वो ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है। लॉजिकल से मुराद ये है कि उससे हमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी कि जब हम कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई ईमेल सेंड करते हैं तो वो किस तरह से, बीइंग ए सेंडर हम अपने आप को पहले सपोज करेंगे कि सेंड कोई चीज़ करेंगे तो वो किन किन मराहल से गुजरेगी, और वो फिर किन मराहल से गुजरते 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 फिर केबल तक या कम्युनिकेशन मीडियम तक वो चीज़ पहुंचती है, और वहाँ से फिर वो दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचेगी। तो हम अपने आज का जो लेक्चर है उसमें हम एप्लीकेशन लेयर को डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन लेयर को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि सेंटर साइड पे सबसे पहली लेयर होगी। तो इसको अगर हम मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ, आई होप कि आपको अब वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ रहा होगा जो लिखा हुआ है। या अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने पास बुक भी अपने सामने रखें, या इवन के सॉफ्ट कॉपी भी आप ओपन कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करते हैं। हम आज लेयर्स को स्टार्ट करेंगे। लेयर्स में सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर की बात करेंगे। एप्लीकेशन लेयर वो सबसे पहला मरहला है कि जिस पे आप कोई भी डाटा सेंड करना शुरू करेंगे, जहाँ से सेंड करना शुरू करेंगे। जब हम नेटवर्क पर कनेक्ट होते हैं, एग्जांपल हम इंटरनेट के ले लें, इंटरनेट पर कनेक्ट हों या किसी भी नेटवर्क पर कनेक्ट हों, जो भी हमने डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सेंड करना है
तो वो बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों के ज़रिए जनरेट हो सकता है। जो भी हम काम करेंगे डाटा सेंड करने के लिए या इंटरनेट पे जो भी काम करेंगे वो इन दी गई 3 कैटेगरी में से कोई एक काम होगा। कैसे? या तो हम कोई फ़ाइल सेंड कर रहे होंगे, फ़ाइल किसी भी तरह की हो सकती है, इवन के सॉफ्टवेयर भी एक फ़ाइल ही कहलाता है। फ़ाइल किसी भी तरह की हो सकती है, हम फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, या हम कोई पैगाम सेंड कर रहे होंगे, मेल सर्विसेज जिसे कहते हैं, मैसेजेस करना, पैगाम सेंड करना, ईमेल सेंड करना, व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड करना, या किसी भी ऐप को यूज़ करते हुए मैसेजेस सेंड करना, वो मेल सर्विस ही कहलाती है। और तीसरी चीज़ है डायरेक्टरी सर्विसेज। अगर हम फाइल नहीं सेंड कर रहे या कोई पैगाम नहीं सेंड कर रहे तो हम कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होंगे, डायरेक्टरी सर्विसेज। अब डायरेक्टरी जैसे हम देखते हैं टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, तो टेलीफोन डायरेक्टरी में हम चीज़ों को तलाश करते हैं, किसी भी नंबर को तलाश करते हैं। यहाँ पर डायरेक्टरी सर्विसेज से मुराद भी यही है कि हम वो काम करें जिसमें कोई अपने मुतल्लिक़ मालूमात ढूंढ रहे हों। जैसे कि अगर आपको ये बुक अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इस बुक को तलाश करेंगे, चाहे गूगल के ज़रिए करें, किसी भी सर्च इंजन के ज़रिए करें, या जिस तरह भी करेंगे, तो आप इसको तलाश करेंगे। तो 3 बुनियादी काम हैं जो इंटरनेट पर हम अंजाम देते हैं। या हम कहें कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कोई भी मैसेज जब कन्वे होगा, मैसेज जब सेंड होगा, तो बुनियादी तौर पर इन 3 अवामिल की वजह से होगा। या हम फाइल सेंड करेंगे तो दूसरा कंप्यूटर इन्वॉल्व होगा, या हम किसी को ईमेल भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे, पैगाम भेजेंगे, वीडियो ऑडियो भेजेंगे, तो वो दूसरा कंप्यूटर इन्वॉल्व होगा, या फिर हम कोई इन्फॉर्मेशन तलाश करेंगे। एक एग्जांपल इन्फॉर्मेशन के भी मैंने लिया कि जैसे अगर आपने गूगल पे या किसी भी वेबसाइट पे ये बुक तलाश करनी है तो भी ये डायरेक्टरी सर्विस है। ये दूसरी बड़ी कॉमन एग्जांपल है जो आप यूज़ भी करते हैं, वो ये है कि आप अपना जो मार्क्स हैं, रिज़ल्ट है, वो फाइंड करते हैं। वो किसी और कंप्यूटर पे, बोर्ड के, यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर पे वो स्टोर्ड होता है। आप यहाँ से अपनी मालूमात लिख कर भेजते हैं, यहाँ से एक पैकेट बन के जाता है दूसरे कंप्यूटर तक, दूसरे कंप्यूटर से डाटा लेकर फिर आप तक आता है। तो ये 2 कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो ये भी एक तरीक़ाकार है, तर्ज़ अमल है कि जिसमें 2 कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर की ये ज़िम्मेदारी है। हम OSI मॉडल की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है OSI मॉडल में, टॉप मोस्ट सेंडर साइड से, सेंडर साइड से टॉप मोस्ट है और रिसीवर साइड पे सबसे आखिर में आएगी। ये सबसे पहली हमारे पास लेयर होती है। अगर हम डाटा सेंड कर रहे हैं, सेंडर है, सबसे पहली लेयर हम इसको इनकाउंटर करते हैं, इसके सामने इससे हमारा सामना होता है। ये हमें 3 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फ़ाइल ट्रांसफ़र, मेल सर्विसेज और डायरेक्टरी सर्विसेज। इन 3 सर्विसेज को यूज़ करते हुए डाटा जनरेट होगा। इन्हीं 3 सर्विसेज को यूज़ करते हुए ये जो भी हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन्होंने इस लेयर के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए गए रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने सारी अपनी कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाना है। चाहे हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, चाहे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, ईमेल है, या हम कोई दूसरे तरीके से फ़ाइल सेंड कर रहे हैं, जो भी तरीक़ाकार होगा वो तरीक़ाकार सारे के सारे इस लेयर के ज़ुमरे में आते हैं। डाटा जनरेट करने की, डाटा पैदा करने की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी, उससे मुतल्लिक़ा मालूमात सारी एप्लीकेशन लेयर के कैटेगरी में आती हैं। तो एप्लीकेशन लेयर वो पहली लेयर है कि जो डाटा सेंड या जनरेट करने के काम आती है, और यहाँ पर 3 तरीक़ों से डाटा को सेंड या जनरेट किया जा सकता है। यहाँ से इब्तिदा होती है कि डाटा कितना जनरेट होगा, किस तरह का जनरेट होगा। अब यहाँ से डिसाइड होगा कि आपका जो डाटा जनरेट हो रहा है वो ऑडियो डाटा है, वो वीडियो डाटा है, वो टेक्सचुअल डाटा है, वो ग्राफिकल डाटा है, वो किस तरह का डाटा है, यहाँ से डिसाइड होगा और यहाँ पर डाटा जनरेट होगा। जिस तरह की आप एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग तरह का वीडियो डाटा जनरेट हो रहा है। अगर आप कोई मैसेंजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें ऑडियो नोट्स भी जनरेट हो सकते हैं। अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हैं तो उसमें टेक्सचुअल डाटा भी होगा, या अटैचमेंट की सूरत में ऑडियो वीडियो फाइल्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ से डिसाइड होगा। पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल है डाटा जनरेशन के, और ये 3 तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि जिसमें
हम 3 तरह की फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हुए अपना डाटा जनरेट कर सकते हैं। ये सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन लेयर है।